हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज का ये वीडियो कोई क्लास, कोई मैथ्स, कोई साइंस नहीं है। आज का वो रॉकेट है जिस पे बैठ करके शायद आप चांद पे भी जा सकते हो, वरना यहीं पे खुश हो जाओगे। तो आज का क्लास, आज का ये वीडियो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका जो पढ़ने का तरीका है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जो ऑफलाइन बच्चे हैं और जो ऑनलाइन, उसी से रिलेटेड कुछ आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्या कारण है आप लोगों का लैब्स में एग्जामिनेशन होते हैं, टेस्ट होता है, उसमें आप फेल होते चले जाते हैं। सबसे पहला आता है अटेंशन, कि आप अटेंशन नहीं देते, ध्यान नहीं देते हैं। दूसरा कॉन्फिडेंस, और इसका सबसे बड़ा एक बीमारी है ओवर कॉन्फिडेंस। और तीसरा है आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। और चौथा है टाइम मैनेजमेंट। ऐसे हजारों लिस्ट खोल के मैं रख सकता हूं कि क्या कारण होगा आपका ये रिजल्ट खराब होने में, क्या कारण होगा आपका जो एग्जाम्स में है मार्क्स नहीं आ रहे हैं। हजारों कारण हो सकते हैं, सबको अपना अपना कारण पता होगा। नहीं पता है तो कारण पता करिए, 5 मिनट बैठिए, मंथन करिए, अपने बारे में डिस्कशन करिए। बार बार कहता हूं, सबसे बड़ा मेडिटेशन यही है कि आप खुद से 5 मिनट बात करो कि आज आपको काम क्या करना है, आप में कमी क्या है, उसको सुधारना कैसे है, क्या करना है आज पूरा दिन अपने कमी को सुधारने के लिए। वीक स्पॉट अपना हमेशा पकड़ के रखो कि मेरा ये कमजोरी है तो मुझे इसको ठीक करना है। ठीक हो गया, अपने टीचर से ही आपको फीडबैक मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। कमी ठीक करेंगे नहीं और धुरंधर बनेंगे, प्रैक्टिस करेंगे नहीं हीरो बनने चलेंगे। कॉन्फिडेंस तो ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील हो जाता है वो 2 मिनट के अंदर। चाहे मैथ्स हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका सबसे पहला काम होता है चीजों को सुनना और समझना, यानी सबसे पहले अटेंशन पे करना। यानी सबसे पहला आपका, अगर सॉल्यूशन के बारे में मैं बात करूं कि क्या सॉल्यूशन होना चाहिए या आपका पढ़ाई का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, आपका हाउ यू विल स्टडी। ये हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सारे मीडियम के बच्चों के लिए है। जो भी मेरी भाषा समझ पा रहे हैं उन सब बच्चों के लिए है ये, कि आप स्ट्रेटेजी क्या रखेंगे अपना पढ़ने का, कैसे पढ़ते हैं आप। तो सबसे पहला होता है, अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आप क्लास लिए, आप क्लास में आपने वो चीज़ पढ़ा, उसके बाद घर गए, उसको वापस से रीड करो, फिर उसके बाद रिवाइज करो, उसके बाद आप क्या करो, टेस्ट दो, और फिर होता है आखिरी प्रोसेस, एनालाइज करो। एनालाइज करो खुद को कि कहाँ हो आप। यानी सबसे पहले आप क्लास में, आपने क्लास अटेंड किया, सपोज करो एक टॉपिक मैंने आज पढ़ाया आपको, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आज पढ़ लिया आपने कि कुछ एन होता है, उसमें ए होता है, डी होता है। जाके घर पे उसको वापस से रिवाइज कर लिया, एन को क्या बोलते हैं, एनथ टर्म बोलते हैं। कहीं भी मुझे एनथ टर्म दिख गया या पद दिख गया तो मतलब ये होता है, टर्म दिख गया मतलब एन के बारे में बात कर रहा है। फर्स्ट संख्या बोल दिया, फर्स्ट टर्म बोल दिया तो पहला पद के बारे में बात कर रहा है। फिर डिफरेंस बोल दिया, कॉमन डिफरेंस यानी डी के बारे में बात कर रहा है। फॉर्मूला सिंपल सा है, सारे डिटेल लिखेंगे एक साथ, और उसमें से जिसकी वैल्यू नहीं दी हुई होगी उसकी वहीं पर रख देंगे, और उसके बाद सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो आपका बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है उसको अप्लाई करेंगे। घर गए, वापस से किया आपने काम हुए। फिर उसके बाद आपका जब रिवीजन का टाइम है, यानी चैप्टर आपका खत्म होने वाला है, आप फिर से आपको रिवीजन मोड में डाले, उसको फटाक से 2 दिन के अंदर अपना रिवीजन कर लिए। उसके बाद आपने टेस्ट दिया, और फिर अपने जो भी कमी रह गई थी आपने एनालाइज किया, क्या कमी रह गया था, क्या छूट गया था, क्या गलती हुई आपसे, तो एनालाइज किया, वापस से काम किया आपने। फिर जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाया गया, क्लास में किया, फिर जाके घर पे पढ़ाई किया, फिर रिवाइज किया, फिर टेस्ट दिया, फिर जो कमी रही एनालाइज किया और अपना रिपोर्ट लिख लिया कि भैया ये मेरे चैप्टर्स में कमी है, उस पर काम करेंगे फिर से। यानी आपका क्या मूड आएगा, फिर से वापस से रिवीजन, एनालाइज करो, रिवीजन करो, टेस्ट करो, एनालाइज करो, रिवीजन करो, टेस्ट करो। ये सिलसिला चलता रहता है। ये चक्र ऐसा है कि ये जो चक्र है ना, चलता रहेगा ये हमेशा। रिवाइज करो, टेस्ट करो, एनालाइज करो, फिर रिवाइज, फिर टेस्ट, फिर एनालाइज। लेकिन स्ट्रेटेजी फॉलो करते कोई नहीं है, सिर्फ क्या लगे रहे हैं, बकवासबाजी करने में, फ्रॉडबाजी में लगे रहते हैं सब। अरे ये काम है मेरे घर पे, ये काम है, ऐसे है, ये कर रहा हूँ, ये बिजी था, वहाँ चला गया था, ये फूफा क्या है, मौसा क्या है, काका क्या है, चाचा क्या है, सब बहाने हैं, सब बहाने हैं। और उसको साइड में रख के आया करो पढ़ने के लिए। पढ़ने आते हो तो पढ़ो ध्यान से। और तीसरा आपका टाइम मैनेजमेंट, आप सीखो अभी से टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए कि सुबह कितने बजे उठ रहे हैं, कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सुबह से अपना पूरा डेली का शेड्यूल होना चाहिए आपके पास। एक प्राइम मिनिस्टर का पूरा शेड्यूल डिसाइडेड होता है कि पूरे दिन उसको क्या काम करना है। तो सोचो, उतना बड़ा आदमी हो करके वो एक शेड्यूल पे चलता है, हर वो काम अपना टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करता है। तो तुम तो एक विद्यार्थी हो, तुम्हारे जीवन का सबसे पहला मूल लक्ष्य ही होना चाहिए अपना टाइम मैनेजमेंट, कि 24 घंटे का 5 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे कैसे निकाल करके अच्छे से पढ़ाई करना है, मुझे अच्छे से चीजों को स्टडी करना है। लेकिन नहीं करना है,
मन ही नहीं करता, इच्छा ही नहीं करता। क्यों नहीं करता है? क्योंकि आप खुद से प्रश्न नहीं पूछते हैं। प्रश्न हमेशा सामने वाले से आप पूछते हैं। खुद से सवाल पूछो, खुद से क्वेश्चन पूछो कि मेरे में क्या कमी है कि मुझे पढ़ने का इच्छा नहीं कर रहा है, क्या कमी है कि मैं पढ़ता नहीं हूं, क्या कमी है कि मेरे रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, क्या कमी है मेरे में। जिस दिन कमी खुद के बारे में जान जाओगे उस दिन सुधार होना शुरू हो जाएगा। लेकिन कोई कोशिश तो करता है नहीं। टीचर ने कह दिया, हमने सुन लिया, घर गए, दिमाग में था झाड़ा, हाँ मम्मी खाना दे दो, मम्मी लाई खाना पकड़ाई, खाना ठूसे एक थाली डाल दिए पेट में, बस बिस्तर पे फोन मिल गया, चलाए सोते गए, खत्म। सुबह उठे भाई, हाँ यार स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, ट्यूशन काम मिला, मास्टर साहब बड़ी मारते हैं, बड़ी सुनाते हैं, बड़ी प्रवचन देते हैं, बड़ी ज्ञान देते हैं। अरे शर्म करो, शर्म। किसी और के लिए नहीं है, तुम्हारे भलाई के लिए है। अगर तुम्हारा एग्जाम में 80% मार्क्स आएगा ना, तो मेरे नाम के सामने ना, दीपक रॉय के सामने नहीं लिखा जाएगा 80%। मेरे नाम के सामने हमेशा 95% ही रहेगा, जो मैंने ले आया अपने मेहनत से। अब बारी आपकी है। जो मेहनत मैंने किया है, मैं चाहता हूं आप मेरे से 4 गुना ज्यादा मेहनत करो। जब रिजल्ट लेके आओगे ना, खुद ही कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा 4 गुना, खुद ही इज्जत मिलेगी समाज में। नहीं तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, कहीं पे छिपाते फिरोगे ऐसे ऐसे। अरे चचा आ गए, भागो भागो इधर से, भागो भागो, पूछ लेंगे कितना नंबर आया है। क्यों भाग रहे हो भाई? खुल के बताओ। 50% लाए, फेल हो गया मैं तो एग्जाम में। गर्व से बताओ, क्यों शर्मा रहे हो, क्यों डर रहे हो? जब उस टाइम शर्मा सकते हो, उस टाइम डर सकते हो, तो आज उसके लिए करो ना भाई। आज मेहनत करो ना, आज प्रेजेंट में जियो ना। क्यों लगे पड़े हो सोने में? नींद को त्यागो, समय पे उठो, समय पे काम करो, समय पे मेहनत करो। टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा जरूरी है। टाइम टेबल भी मैं लिखवा चुका हूं, टाइम टेबल भी बनवा रखा हूं, लेकिन फिर भी टाइम टेबल का पालन नहीं हो रहा है। कारण क्या है? खुद पे भरोसा नहीं है किसी को। यहाँ पे करना ही नहीं चाहता कोई। मैं 2 दिन बोलूंगा, 4 दिन बोलूंगा, 6 दिन बोलूंगा, उसके बाद देख लूंगा कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी एरो गैरो की तरह आऊंगा, धड़ाधड़ पढ़ाऊंगा, चैप्टर खत्म, सिलेबस खत्म, आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मेरा कुछ जाएगा? जीवन किसका बर्बाद होगा? किसका बर्बाद होगा भाई? जब पता है कि खुद का जीवन बर्बाद होने वाला है, तो उसको संवारने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं, तो साथ क्यों नहीं देता तुम लोग सब कोई? क्यों नहीं साथ दे रहे हो भाई? साथ तो दो, चाहे ऑनलाइन में हो चाहे ऑफलाइन में हो, कहीं भी हो, साथ तो दो, भरोसा तो करो। उंगली पकड़ने का अवसर दे रहा हूं कि उंगली पकड़ो। मैं खुद ही हाथ पकड़ के दलदल से बाहर निकाल सकता हूं, लेकिन पकड़े तो ना निकालूंगा बाहर। कहा जाए तो करना है नहीं, फॉलो करना है नहीं, टाइम टेबल बनाना है नहीं, उसको स्ट्रेटेजी मैनेज करना नहीं है, कुछ करना है नहीं, बस काम चोरी करना है, बस बहाने देना है। पैर में दर्द था, घुटने फूट गए थे, साइकिल पंचर हो गई थी, सो रहा था, मामा के यहाँ चला गया, मौसा के यहाँ चला गया, इसके अलावा कोई और काम होता नहीं है किसी के पास। तो मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे हिंदी नहीं आती, सबको सब आती है, सिर्फ बहाने होते हैं। ये कोशिश करोगे ना तो सब चीज होता है। तो आज से, अभी से दिमाग के अंदर सब कोई गांठ बांध लो कि फॉलो करेंगे भाई। हम पढ़ेंगे क्लास में, ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो, जहां भी पढ़ रहे हो पढ़ो, वापस घर पे जाओ, एकदम कसम खा लो अपने आप से कि घर पे जा करके मुझे पढ़ना है, तो मतलब पढ़ना है। आधे घंटे के अंदर जो भी चीजें सर ने क्वेश्चन कराया, 4 क्वेश्चन कराया, 4 क्वेश्चन को वापस से रिवाइज कर लो, पढ़ लो। अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे बताया, ये क्वेश्चन ऐसे बताया, ये क्वेश्चन ऐसे बताया। जब 4 क्वेश्चन आप 4 तरीके से करते हो ना, तो आपको खुद ही समझ में आ जाता है कि अच्छा अगला क्वेश्चन अगर ऐसे टाइप के आया, नंबर चेंज है, तो खुद ही कर लोगे, चाहे वो साइंस हो, एसएसटी हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। घर फिर से पढ़ लिया, पूरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, रिवीजन मोड में डाल दिया कि चल भैया 2 दिन 4 दिन तक ना, सैटरडे संडे में रिवीजन मोड में डाल देते हैं। एक चैप्टर इधर का कुछ पढ़ रहा था, उसको स्टॉप करते, रिवाइज किया, फिर अपने जो भी टेस्ट होना था आपके ट्यूशन में, ऑनलाइन ऑफलाइन जहां भी, फटाक से टेस्ट दिया, एनालाइज किया क्या कमी रहेगा, फिर से वापस से रिवाइज किया, जब भी टेस्ट होना था, टेस्ट हुआ, फिर से एनालाइज किया। ये सिलसिला चलता रहेगा, और ये सिलसिला आपका चलता रहेगा। जब चैप्टर शुरू हुआ, पढ़ा, जाके घर पे रिवाइज किया, फिर रिवाइज किया, फिर टेस्ट दिया, एनालाइज किया, ये श्रृंखला चलता रहेगा। और टाइम मैनेजमेंट, अपने आप पे भरोसा करो कि टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, और ओवर कॉन्फिडेंस से थोड़ा सा दूर रहा करो। कभी 5 नंबर आ जाते हैं तो खुश हो जाते हो, और कभी 1 नंबर भी ना आते हैं, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा होता है। ओवर कॉन्फिडेंस में जीना बंद कर दो, भरोसा खुद पे रखो कि हाँ ये मुझे आता है, लेकिन एक बार ना मैं इसको देख लेता हूं कि ये कैसे किया गया है। इसका ना डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी का डेफिनेशन मुझे पता है, मुझे डेमोक्रेसी का मतलब समझ में आता है, मैं उसको लिख सकता हूं। लेकिन एक बार लिख के तो देखता हूं कैसा लगता है लिखने के बाद। तो लिख के तो देखो, फिर ही अपने आप समझ में आ जाएगा। खुद ही पढ़ोगे ना आंसर अपना खुद का लिखा हुआ, खुद ही समझ में आएगा कहाँ गलती की हो, क्या मिस्टेक हुआ है, खुद ही सुधार करने लगोगे, खुद ही टीचर बन जाओगे। और जब खुद की गलती खुद से सुधार करोगे, वो ज्यादा कारगर होता है। मैं आपकी गलती कितनी भी सुधार कर दूं, वो इफेक्टिव नहीं होगा जितना आप अपनी खुद की गलती सुधार करोगे। बात समझ में आ रही है पाठक?
तो टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजी और अपना ये सारे प्रैक्टिस, अटेंशन ध्यान दो क्लास में एकदम बिल्कुल। घर पे जाने के बाद जब रिवीजन कर रहे हैं तब भी अटेंशन, ये नहीं कि बैठे हुए अच्छा हाँ अरे ये तो आता, अच्छा मम्मी जरा फोन देना इधर, अच्छा हाँ सॉल्यूशन ये, हाँ अच्छा छाप लिए कॉपी में लिख के ले आ लिया सर, डन, फॉर्मेलिटी पूरा हो गया है मन के अंदर से। फॉर्मेलिटी नहीं, अगर आपने देख के कहीं से किया है, कहीं से सीखा है, तो उसको सही तरीके से क्रमबद्ध सीखिए, समझिए, लिख लिया, वापस से दूसरे तीसरे दिन फटाक से उसको वही क्वेश्चन निकाला, जब भी कहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं बैठ के वही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, बैठ के वही डेफिनेशन पढ़ लिया, बैठ के वही कंसेप्ट पढ़ लिया, तब जा करके काम होता है कहीं। क्यों भाई करण? तब मन लगाओगे तो जीवन में आगे जाओगे, वरना यही दलदल में कीचड़ में लटक के रह जाओगे जीवन भर। अब कोई कहेगा कि कीचड़ में ही तो कमल खिलता है, बिल्कुल खिलता है, लेकिन उसने कितनी मशक्कत की होगी उस कीचड़ से बाहर आने के लिए, वो कोई ना देखा होगा। तो आप अभी उस कीचड़ के नीचे हैं। मुझे पता है कि सब मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेहनत नहीं कर रहे हो एक्चुअली में। तो जो इंस्टाग्राम पे मीम आता है ना कि एक साइड दिखाता है इमेजिनेशन, एक साइड दिखाता है रियल, एक साइड रील लिखता है ना रील, इंस्टाग्राम रील, और एक साइड लिखता है रियल। तो आप रील वाली जिंदगी में जी रहे हो, मान रहे हो कि मैं मेहनत कर रहा हूं, लेकिन रियल में कुछ नहीं मेहनत है। रियल में मेहनत करो, खुद पे खुद जमीन से बाहर निकल के आ जाओगे। ठीक है, अब बाकी बात तो सपोर्ट देने के लिए मैं हूं, लेकिन सपोर्ट लेना होगा तब ना। कभी कोई सामने से, मैंने आज तक नहीं देखा है कभी कोई सामने से आया हो कि ये टॉपिक है सर, ये चीज ना एक बार ना फिर से समझा दो वापस से। कभी कोई नहीं। रिवीजन टाइम हो रहा था, बस एक दो सवाल पूछ लिए, खत्म कहानी। वो जो छोटे छोटे क्वेश्चंस में कंफ्यूजन हो रहा था ना, उसका कारण यही था कि आपके पीछे की चीजें आपने रिवाइज नहीं किया, पीछे की चीजें छोड़ रखी है सब। इसलिए कहता हूँ कॉपी साफ सुथरी रखो अपनी। जब रिवीजन का टाइम आया तो जो क्लास में समझाया गया उस टाइम पे अलग चीजें होती हैं, जब वापस से जाकर के अपना बुक बनाओगे ना, घर पे जाकर वापस से बुक को रीड करोगे ना, तो अलग चीजें मिलती हैं सीखने के लिए, नई नई चीजें। क्लास में मैं तो सिंपल भाषा, आम भाषा में बता दिया आपको, आप सीख के चले गए, यहाँ से समझ में भी आपको आ गया। लेकिन घर जाओगे ना, जब किताब के क्वेश्चंस पढ़ोगे ना, तब आपको चीजें अलग तरीके से सुनने में मिलेगी और पढ़ने में और समझ में आने लगेगी। मैंने बोल दिया जीरोज अल्फा होता है और आपका अल्फा और बीटा होता है। अब घर गए, क्वेश्चन पढ़ा, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। सबने कहा था कि जीरो तो अल्फा होता है और बीटा होता है, लेकिन यहाँ तो कह रहा है फाइंड द जीरोज। तो भैया वही अल्फा और बीटा तो कह रहा है निकालने के लिए, तो अल्फा और बीटा निकालने के लिए मैंने एक तरीका बताया कि फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन किया, एक्स की वैल्यू आ गई, हाँ भैया ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। मेरे थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा अपने दिमाग को खोलो, ब्रॉडर अपना सोच बनाओ। तो एक ही जगह चिपक के मैं तो बैठ जा, जो मैंने बोल दिया बस वही है। नहीं भाई, घर पे जाके किताब को अच्छे से देखो, तो जो एनसीईआरटी है ना आपकी मैथ्स की, उसको रीड करो, उसके जो चैप्टर्स के एक एक शब्द जो लिखे हुए हैं ना, उसमें कहानियां, तो ऐसा ही कुछ नहीं लिखा हुआ है, बहुत चीजें होती हैं उसमें, पढ़ो उसको जाके घर पे, खुद ही खुद आधे से अधिक चैप्टर का क्लैरिटी मिल जाएगा कि कौन सी बात कहाँ कही गई है, क्यों इस चैप्टर के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। मैं पूछ दूं किसी से कि क्वाड्रेटिक का क्या यूज है हमारे रियल लाइफ में, कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन जाकर उस चैप्टर को रीड करोगे ना, उसके पूरे कंटेंट को खुद ही समझ में आ जाएगा कि उसका क्या कारण है कि क्वाड्रेटिक का यूज हो रहा है। कहानियां लिखी हुई मिलती हैं चीजें उसमें, स्टोरीज बनाए हुए होते हैं। तो थोड़ा सा पढ़ो, मेहनत करो, मन लगाओ, और बाकी आप लोग भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूं कि आने वाले टाइम में मुझे, आने वाले 15 से 20 दिन के अंदर मुझे रिजल्ट फिर से वापस से चाहिए, सुधार। जितना % आपका सुधार होगा, समझो आप आने वाले टाइम में उसका 4 गुना सुधार करने वाले हो अपने आप में। सिर्फ पढ़ाई में नहीं, इंसान का व्यवहार में भी सुधार होना बहुत आवश्यक है। और व्यवहार सुधार तभी होता है जब इंसान खुद से प्रॉमिस करता है, खुद से प्रॉमिस करने के बाद उस पर अमल करता है, और अमल करना सबसे मुश्किल काम होता है। तो कोशिश तो करो अमल करने की, कोशिश करो, लगातार लगे रहो, लगे रहो। नहीं हो रहा कहो हमसे, सर नहीं हो रहा मेरे से, क्या करें, उसके उपाय हम बताएंगे। उसका भी उपाय है, साम दाम दंड भेद, तो कोई ना कोई उपाय तो काम करेगा किसी न किसी के ऊपर। जो काम कर गया उसके लिए आपके लिए फायदेमंद है, आप उस पर काम करो, लगे रहो। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।